हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी चैनल के अंदर। आज हम लेके आ रहे हैं टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी। मेरा नाम है विवेक सोनी और मैं आरपीएससी सेक्शन के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है ये है मनोज जी। इनका आरएसएम एसएसबी जो एलडीसी वाला एग्जाम हुआ था उसके अंदर 621वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है। काफी बड़ा एग्जाम था, पूरे राजस्थान के अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था और इन्होंने 621वीं रैंक हासिल की है। आइए जानते हैं इनसे पेपर के पैटर्न के बारे में और किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की, किस प्रकार से टाइपिंग की तैयारी की, कैसा कैसा सिलेबस होता है, वेटेज किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम में जो प्रेशर होता है उसको किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे। तो मनोज जी कुछ बताइए हमको, जो एग्जाम हुआ है एलडीसी का, इसके बारे में कि कितने चरणों में एग्जाम हुआ था और किस किस प्रकार का पैटर्न आता है, इसका सिलेबस क्या क्या आता है, सारी चीज़ें। एलडीसी का पेपर 2 चरणों में हुआ था। ओके। पहले चरण में 2 पेपर हुए थे, एक फर्स्ट पारी में और एक सेकंड पारी में। जी जी जी। फर्स्ट पारी में तो जीके, जनरल साइंस थी और मैथ्स थी। जी। और सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के और और 75 75 इंग्लिश। क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड चरण हुआ था टाइपिंग से रिलेटेड हुआ था। जी। उसमें एफिशिएंसी भी आती है और टाइपिंग भी आती है। जी। 50 नंबर की हिंदी आती है और 50 नंबर की इंग्लिश आती है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। अलग अलग डिवाइड है। 25 नंबर की आपकी टाइपिंग आएगी हम्म। इंग्लिश में हम्म। और 25 नंबर की आपकी इंग्लिश में एफिशिएंसी आएगी। जी। इसी प्रकार हिंदी में भी 25 नंबर की क्या आएगी, टाइपिंग आएगी और हम्म। 25 नंबर की क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मनोज जी, जैसे कि 4 चरणों में पेपर हुआ था ये, है ना, 12 अगस्त, फिर 19 अगस्त, फिर 9 सितंबर, फिर 16 सितंबर। आपका आई थिंक 19 अगस्त को पेपर था, जो कि सबसे हाँ, उन्नीस डिफिकल्ट अगस्त था। को साइंस काफी डिफिकल्ट आई थी और अन्य पेपर्स की तुलना में काफी डिफिकल्ट था। कैसा एक्सपीरियंस था आपका एग्जाम हॉल का? जैसे कि आपने और भी एग्जाम दिए तो आपके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं रही होगी, इजी रहा होगा। फिर भी एक फॉबिया होता है एग्जाम के अंदर, जब जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर तो वो डर जो होता है उसको किस प्रकार से हमको कंट्रोल करना चाहिए, उससे किस प्रकार से हम निपट सकते हैं? एग्जाम देने से पहले हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए, घबराहट बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए जी। मन के अंदर। जी। अब एग्जाम के घबराहट, अंदर बैठो आप थिंकिंग पॉजिटिव। घबराहट खत्म कैसे करें? क्योंकि घबराहट तो ऐसा तो है नहीं कि अपन खुद लेके आते हैं, तो अपने आप आती है ना। क्योंकि तैयारी अगर किसी की होगी नहीं तो घबराहट तो डेफिनेटली आएगी। तो क्या करें? कुछ तो लोग जैसे हनुमान चालीसा बोलते हैं, कोई कोई मंत्र बोलता है कि भी भगवान आज का पेपर जो है वो अच्छा करवा देना, कैसे भी, इस प्रकार की चीजें होती है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग अच्छी तैयारी होगी, घबराहट बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल अच्छी सही तैयारी बात। रखोगे, आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। जी जी अच्छी जी। तैयारी हो गई, आपका सिलेबस पूरा किया हुआ है, कवर किया हुआ है सिलेबस, आपको पहले ही पता चल जाता है, सिलेक्शन श्योर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीधी सी बात है, सिलेबस अगर कवर है आपका, पूरी तरीके से अच्छी तैयारी की हुई, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई फॉबिया आपके पास आसपास हाँ, भी नहीं भटकेगा। सीधी सी बात है। बहुत अच्छा आंसर दिया मनोज जी आपने। मनोज जी एक और चीज ठीक बताइए, है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि फर्स्ट जो पेपर था उसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन था, साइंस का सेक्शन था और जो मैथ्स का सेक्शन था। मैथ्स जैसे आप बता रहे हैं कि मैथ्स ऑलरेडी आपकी अच्छी है, जहां से भी आपने अच्छी की है, इसको बुक से की है चाहे जैसे भी की है। करंट अफेयर्स और साइंस के लिए, जैसे आप साइंस जो बता रहे हैं कि आर्यन की बुक पढ़िए, करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कितनी देर पढ़े और कितने मंथ का पढ़े। इसके लिए क्या किया आपने, क्या रणनीति थी आपकी? करंट मैंने 1 साल का पढ़ा था। 1 साल का नॉर्मल पढ़ाई बुक की आती थी है। आप मूमल बुक से? तो मूमल तो सिर्फ राजस्थान के लिए आती है, करंट तो वहां पे इंडिया का भी था। इंडिया करंट में वो क्रोनोलॉजी आती है ना, मंथली। मंथली क्रोनोलॉजी आती है, ठीक है। तो मूमल प्लस क्रोनोलॉजी के जरिए इन्होंने पूरा जो करंट था वो कवर किया था और इस प्रकार से इन्होंने करंट अफेयर तैयार किया है। बिल्कुल सही बात है। ये तो रही बात फर्स्ट पेपर की, कि फर्स्ट पेपर के अंदर साइंस थी, मैथ्स थी और करंट अफेयर्स और राजस्थान जी के थे। राजस्थान जी के लिए आपने बताया कि आपने किससे, पनोरमा से और काफी अन्य अन्य बुक से, मतलब मिक्सचर ऑफ बुक से आपने पढ़ाई की है। एक बात बताइए मनोज जी, कि राजस्थान का जो एग्जाम, मतलब राजस्थान का जो पेपर होता है राजस्थान जीके का, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है? कौन से सेक्शन को हमको सबसे ज्यादा वेटेज देना चाहिए और कौन से सेक्शन को हम छोड़ भी सकते हैं?
वेटेज भूगोल का वेटेज अच्छा होता है, भूगोल का वेटेज। जी जी जी। आजकल क्या है, आजकल एग्जाम में हिस्ट्री, लगभग हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आते हैं, कल्चर से भी आते हैं क्वेश्चन। तो जी हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल 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 सही बात है मनोज जी की। जैसे कि आप महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं या आप पृथ्वीराज चौहान पढ़ रहे हैं, तो इनसे क्वेश्चंस आने की जो संभावना है बहुत कम हो जाती है। अगर आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अगर आप प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। बिल्कुल सही बात है। और भूगोल बिल्कुल। सबसे बड़ा जो पार्ट कवर करता है वो होता है भूगोल यानी ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के अंदर भी वो ज्योग्राफी जो करंट की ज्योग्राफी है, जिसके अंदर कोई योजना आई हो, या जिसमें कोई बोलते हैं ना कि स्ट्रीट लाइट्स योजना आई है, या बेटियों के लिए कोई योजना आई है, तो ज्योग्राफी प्लस करंट ज्योग्राफी का मिक्सअप होता है वो। उससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको पोर्शन इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम है, उसके अंदर भी यही सेम पैटर्न आने वाला है। एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो ये सारे लोग, और इसी प्रकार तैयारी कीजिए जिस प्रकार से मनोज जी बता रहे हैं। सबसे पहली चीज होती है आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी चीज छूट जाती है मतलब आप आपकी फॉल्ट है वो। अगर किसी ने कवर किया तो वो नंबर ले जाएगा, सीधी सी बात है जी। अब दूसरे पेपर की तरफ आते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि सर ग्रामीण परिवेश के जो व्यक्ति आते हैं, जो बंदे आते हैं, उनकी इंग्लिश वीक होती है। डेफिनेटली सही, सीधी सी बात है, क्योंकि 5वीं क्लास से तो एबीसीडी सिखाई जाती है हमको, और माहौल नहीं होता एक्चुअली, इंग्लिश का माहौल नहीं होता। तो किस प्रकार से आपने इंग्लिश और हिंदी को तैयार किया, कितना कितना टाइम दिया, किस प्रकार से तैयार किया, बताइए। हिंदी में मैं पहले भी बता चुका था, राघव प्रकाश बुक है, उससे पढ़ी थी मैंने हिंदी। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी मेरी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी हिंदी। हम्म। और इंग्लिश में मैंने सिलेक्टेड टॉपिक, जैसे मान लो ग्रामर आती है मेरे को, जी। ग्रामर का टॉपिक कर लिए। हम्म। और इंग्लिश बुक मैंने पढ़ी थी केडी कैंपस से। ओके। केडी कैंपस जो नीतू सिंह की बुक आती है, दोनों वॉल्यूम फर्स्ट हाँ और वॉल्यूम बिल्कुल। सेकंड, वॉल्यूम फर्स्ट ही काफी हम्म, इनफ होती है वैसे तो, सेकंड की हाँ जरूरत नहीं बिल्कुल। पड़ती। जी। काफी अच्छी बुक है भैया, है ना। इंग्लिश के लिए काफी अच्छी बुक है नीतू सिंह की, कैडी कैंपस पैरामाउंट की जो आती है, वो काफी अच्छी बुक है, उससे इंग्लिश आपको। तो सिर्फ एक बुक से आपने पूरी इंग्लिश कवर कर ली, या और भी किसी बुक का सहारा लिया आपने? नहीं, इंग्लिश में लगभग मैंने ज्यादा ज्यादा टॉपिक एक केडी कैंपस के थे। ओके। हाँ, उससे कवर हो जाते हैं। हाँ, जनरली सारे टॉपिक उसी से होते हैं। आप एक मुझे चीज बताइए कि आपके फर्स्ट जो पेपर हुआ था, मतलब रिटर्न जो एग्जाम हुआ था, टाइपिंग को छोड़ देते हैं, उसमें कितने मार्क्स आपने एक्वायर किए थे रिटर्न एग्जाम में? 146 थे इसमें। 146 थे, क्या बात है, काफी अच्छे मार्क्स हैं आपके, बहुत बढ़िया। और टाइपिंग में कितने एग्जाम कितने थे आपके? 90। 90 मार्क्स, वेरी गुड, बहुत बहुत सही है। जनरली जो बंदे हैं वो फर्स्ट फर्स्ट पेपर में किसी के कम आ जाते हैं तो टाइपिंग में कवर कर लेते हैं, किसी के फर्स्ट में कम आ गए तो टाइपिंग में कवर कर लेते हैं, फर्स्ट में ज्यादा आ गए तो टाइपिंग में छूट जाते हैं, तो सामंजस्य से बैठ के चलता है। चलिए आते हैं टाइपिंग के ऊपर। टाइपिंग एक बड़ा ही कठिन सेक्शन होता है, खास करके हिंदी टाइपिंग। टाइम भी लगता है सीखने में, और प्रैक्टिस आने में टाइम लगता है, प्लस स्पीड उतनी नहीं आ पाती। क्या रणनीति थी आपकी? सेल्फ स्टडी की आपने इसके लिए भी, सेल्फ टाइपिंग किया, कहीं जाते थे, कोई सेंटर पे जाते थे, कैसे किया आपने? टाइपिंग के लिए भी मैंने सेल्फ की थी, ओके। वो भी मैंने यूट्यूब पे सीख सीख के। तो किसी ने गाइडेंस तो यूट्यूब दी पे होगी ना वीडियो आपको, कि भाई इस यूट्यूब प्रकार से पे टाइपिंग वीडियो करो? डाले हुए हैं। ओके। वीडियो डाले हुए इसमें सब आप यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए, जी अपलोड किए हुए। उसमें आपको बता देंगे फर्स्ट फर्स्ट स्टेज से जी। आपको, पहले दिन आपको क्या फर्स्ट लाइन ही कवर करनी है, हम्म ASBF वाली हम्म। फर्स्ट कहाँ लाइन। यूट्यूब पे ऐसा उसके कौन सा चैनल अकॉर्डिंग है जो टाइपिंग सिखाता है? यूट्यूब है। अभी आइडिया नहीं है आपको, पता नहीं है? ईगल आई एकेडमी, वो तो नहीं एफी। सर, यूट्यूब टाइपिंग के एफिशिएंसी के ईगल एकेडमी था। जी जी जी। और टाइपिंग के लिए अमित सर, अमित सर के ओके नाम के था। ओके, अमित सर के नाम। टेक्नो ओके ग्रुप ओके, ऐसा करके था। ठीक है। तो आपने जो टाइपिंग की तैयारी है वो ऑनलाइन की, काफी स्ट्रेंज, काफी अजीब तरीका है आपका, काफी मतलब यूनिक तरीका है। क्योंकि जितने भी लोगों को देखते हैं सर, हम टाइपिंग सेंटर पे गए थे, हमने वहां से तैयारी की, हमने यहाँ से तैयारी की। लेकिन आप पहले सेक्शन जो बोल रहे हैं सर, मैंने कहीं नहीं गया, घर से ही बैठा हुआ यूट्यूब देखा आराम से, और वहां से मैंने तैयारी की और वहीं से प्रैक्टिस की। बहुत ही अच्छी चीज है ये।
लेकिन एफिशिएंसी के बारे में अगर बात करें, एफिशिएंसी भी काफी अच्छा स्कोर जो कंटेन करती है, 50 मार्क्स की एफिशिएंसी होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों की। उसके लिए आपने क्या किया? एफिशिएंसी में जो आपका एफिशिएंसी का जो नॉलेज है, जी प्रैक्टिकल नहीं, बुक नॉलेज में क्या कंप्यूटर आता है, तो पटवारी हमारे एग्जाम था, उसमें एमएस वर्ड, एक्सेल और पीपीटी हुआ था। तो जी जी एमएस जी। वर्ड बुक का नॉलेज तो मेरे को था। हम्म। फिर क्या, एकला एकेडमी के सर ने बहुत अच्छा समझा रहे, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था टाइपिंग के लिए। जी। एफिशिएंसी के लिए पूरे में से पूरे मार्क्स जो आए मेरे, उनका हम्म, उनका जो क्रेडिट है वो सर बिल्कुल। को, ईगल एकेडमी के सर को ही जाता है, क्योंकि क्या पूरा बात है। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, बेसिक हम्म से हम्म पूरा हम्म बेसिक क्लियर कर दिया था सर ने। सर हम्म ने जो भी क्वेश्चन करवाए थे हम्म। वही डिटो को डिटो, वो सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। बिल्कुल 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 सही बात है। बिल्कुल सही बात है। एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, ईगल आई एकेडमी करके। जिन भी व्यक्तियों को टाइपिंग की एफिशिएंसी सीखनी है, मतलब एफिशिएंसी जो होती है हाई कोर्ट में भी होती है और आरएसएमएसएसबी में भी होती है, उसके में जो टाइपिंग की एफिशिएंसी होती है वो वहां से जाके आप क्लियर करो। बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान भाषा में, तो वहां से आप क्लियर करो। तो ये मनोज जी आपकी जर्नी रही है। कितने महीनों की आपकी पढ़ाई थी और कितने महीने आपने टाइपिंग को दिए, कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे, कुछ बताइए। जब मेरे एग्जाम हुआ 19 जी अगस्त को, जी। उसके बाद में मैंने टाइपिंग पे लगाया था। आपको लग गया था कि भैया चलो अपना सिलेक्शन हो जाएगा, टाइपिंग करनी है अपने को। बिल्कुल, जी पेपर अच्छा गया तो बिल्कुल विश्वास था मेरे को, होगा जी सिलेक्शन, श्योर जी होगा सिलेक्शन। जी। फिर मैं टाइपिंग पे लगाया था। हम्म। इसमें इंग्लिश की अच्छी स्पीड आ रही, हिंदी की मैं जो टाइपिंग करता था ना, हम्म। वो फिंगर पोजीशन सेम थी हिंदी और इंग्लिश दोनों की। ओके। कई लोग अलग अलग कई करते हैं, कई दोस्तों लोग की एक आगे बढ़ा बिल्कुल के करते हैं। एक छोड़ जी के करते हैं, मेरे जो दोस्त है वो सभी एक छोड़ के करते थे। जी जी जी। फिर जो इससे बेनिफिट होता है, एक एक सेम पोजीशन से स्पीड अच्छी आती है इससे। ओके। उससे मेरी भी स्पीड बहुत अच्छी आती, इंग्लिश की मेरी 65 के पास थी, हम्म और हिंदी की 50 के पास थी। हम्म। लेकिन वो लास्ट में जो जब टाइपिंग पास में हुई, उसमें वो एक टैग चला था, हम्म। लाइन मिस एलडीसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से आपने थोड़ा डिले कर दिया, आराम आराम से हाँ, किया। उसके लिए मेरे को टाइपिंग कम करने की, स्पीड कम करने के लिए लगभग 1 महीना लग गया था मेरा। टाइपिंग स्पीड कम कर दिया आपने, अरे क्या बात है। बिल्कुल रिवर्स में आ गए। सही है सही है बिल्कुल। सही है। तो कितना टाइम दिया आपने टाइपिंग को, मतलब जब से एग्जाम हुआ था तब से टाइपिंग कर रहे थे, डेली कितने टाइप करते थे आप? उसमें देखो, मैं एक मेरे एक कोचिंग थी, उसमें क्या, एक इंग्लिश के नोट्स चलते थे इंग्लिश के। जी तो मैं क्या नोट्स बनाता था, वो उसमें एक पेज में 30 लाइन होती थी। जी। तो मेरे को वो एक पेज के 30 रुपए देते थे। क्या बात, 30 रुपए तो दे देते उसके थे एक पेज के? एक एक पेज के, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कि मेरी इंग्लिश की टाइपिंग बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत अच्छी इंग्लिश की टाइपिंग। जी 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 जी, कमाई भी हो गई साथ साथ में और हाँ सीख बिल्कुल। भी गए। काफी लोग जिन्होंने पर डे मैंने जिनका इंटरव्यू लिया ना, काफी लोग ये बताते हैं कि सर मेरा ई मित्र था तो मैं भी वहाँ टाइपिंग का काम करता था, तो उसको करते करते मेरी अच्छी हो गई टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग हो गई, तो कमा भी लेते थे साथ साथ और पढ़ाई भी हो जाती थी, ये बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। टाइपिंग में आपके 90 मार्क्स, जैसे आप बता रहे 90 मार्क्स आए और रिटर्न में आपके 146 थे। काफी मतलब बिल्कुल। 236 मार्क्स हो गए, काफी अच्छी आपको पोस्ट मिल गई, सेल हाँ टैक्स की पोस्ट मिल गई आपको। हाँ, 200 अभी पे। अभी कहाँ वर्क कर रहे हैं आप? अभी मैं किशनगढ़ हूँ, किस अजमेर में। ओके किशनगढ़। ओके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, किशनगढ़। हमारे जिले में आप, तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सर। मनोज जी, वो घर का माहौल बताइए, जब वो रिजल्ट आया था कैसी प्रतिक्रिया थी लोगों की, क्या बोला उन्होंने, गांव वालों ने क्या बोला आपको, कुछ बताइए। जब आपका सिलेक्शन होता है तभी गांव वाले धन्यवाद देते हैं। पहले ओरिजिनल तो बात तो ये है। पहले कोई नहीं पूछता, और जब सिलेक्शन हो जाता है तब वो कोई वो नहीं वो लोग पूछता। भी बधाई देने के लिए आते हैं जिन्होंने जिनको आपने कभी देखा भी नहीं। अरे भाई वो फलाने के वहां पे बिल्कुल लड़के का सिलेक्शन हो गया भाई, इस प्रकार से। तो लोगों बिल्कुल। की मानसिकताएं चेंज हो जाती है, प्रतिक्रिया बदल जाती है लोगों की, जब आपका सिलेक्शन होता है किसी अच्छी जॉब के अंदर, किसी सरकारी जॉब में। तो डेफिनेटली यही चीज आपको मोटिवेट करेगी, यही आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इसके प्रति लगे रहिए, जी जान लगा दीजिए, डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा। मनोज जी, अंतिम बार कोई आप कुछ कहना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को, किस प्रकार से पढ़े, या कोई मोटिवेशन की लाइन कुछ बताइए। मेरे अकॉर्डिंग
आज पढ़ाई कर रहे हो आप, मन लगा के पढ़ाई करो, जी बार बार रिवीजन रिकॉल करते रहो आप, बिल्कुल थिंकिंग आप पॉजिटिव रखो, एक ना दिन एक दिन आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो हो गया उसको छोड़ो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ो, ये चीज है। बिल्कुल। करंट अफेयर के लिए मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम आ रहे हैं अभी, एसएससी का एग्जाम भी आएगा, रेलवे का एग्जाम भी आएगा। क्या सही रणनीति होनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कुछ बताओ। करंट अफेयर्स से अब तो सर हर रोज डेली के उत्कर्ष क्लासेस में वीडियो अपलोड भी कर रहे हैं करंट के, जी 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 डेली के डेली, जी जी जी। वो भी कर सकते हो आप। ओके। फिर योजना उसे मूमल मूमल के बुक उठा लो, उससे योजना भी आ जाएगी, योजना के वो भी सुनाते हैं उससे भी, और करंट पर के भी मूमल तो जो है वो राजस्थान के लिए है, जो इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे? उसके उनके लिए एक दृष्टि की आती है ना जी। बुक। दृष्टि दृष्टि बिल्कुल। की बुक आती है, दृष्टि हम्म, जी की आती है, वो काफी बेनिफिशियल होती है, वो तैयारी कर सकते हैं उससे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे साथ यहाँ पर आपके विचार साझा किए, और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है कई सारे स्टूडेंट्स को जो भावी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अपना एक भविष्य सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी हेल्प मिलेगी, काफी मोटिवेट होंगे वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका कि आप हमारे साथ बने रहे और हमारा इतना सहयोग किया। अगेन धन्यवाद आप बिल्कुल सभी सर। लोगों को जो हमारे साथ बने रहे, हमें देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे इसको शेयर कीजिए, ताकि क्या लोग मोटिवेट होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। बिल्कुल सर।